चैप्टर 14। तीनों रोल खा के गेटवे ऑफ इंडिया पे 5:10 को पहुंचते हैं। सूरज बस अभी ढलने ही वाला है। गेटवे के समुंदर में काफ़ी सारे नाव अपने मंजिल पे वापस जाके आ गए हैं और रस्सियों से बांध दिए गए हैं। तो फिर क्या करना है बचे हुए दिन में? ऋषि पूछता है दोनों को गेटवे पे पहुंच के। अभी दिन तो ख़त्म, हम लोगों को रात भी बितानी है उस कमरे में। हम लोग ने तो ज़िंदगी में पहले कभी भूत नहीं देखा। ये सच में हरामी टाइप का था। हर्ष गेटवे के समुंदर की दीवार पे टेक के बोलता है, ऐसा मत बोल यार हर्ष, वो भी किसी वजह से मरा है। और ये वही था जिसको हमने वीडियो रिकॉर्डिंग और कब्रिस्तान के फ़ोटोज़ में देखा था। इसका खून तो इसी होटल में से किसी ने किया है, ये तो पक्का मालूम पड़ गया जब प्लानचेट यूएस पे आया था। शाम कहता है, हाँ उसके माथे पे और कपड़े पे भी खून था। यार एक सिगरेट पीते। ऋषि बोलता है, हम लोग तेरे कमरे पे आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि शायद कृतिका और विजय में से किसी ने या फिर दोनों ने मिलके कुछ किया होगा, क्योंकि विजय ने काम छोड़ दिया और कृतिका में भी गड़बड़ लग रहा था। हर्ष को लगता है कि बाजू वाली बूढ़ी औरत में शायद आत्मा है। तुझे क्या लगता है? शाम ऋषि को पूछता है। बूढ़ी औरत हो भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता विजय या कृतिका ने किया होगा। आज मैं जब होटल से वापस आ रहा था तो वसीम स्टाफ मैनेजर राकेश को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऋषि बोलता है सिगरेट को पीते हुए। क्या राकेश ने किया हो सकता है? हर्ष पूछता है। हो भी सकता है, क्या मालूम। ये भी हो सकता है कि होटल में दूसरा रहने वालों ने कुछ किया होगा। शाम सिगरेट का पफ लेता है। दूसरे होटल वालों का तो मुझे नहीं लगता। वो जो उंगली मिली है उस चीज़ से कुछ क्लू? हर्ष पूछता है मुंह से धुआं निकाल के। वो उंगली? एक सेकंड। वो जो हमारे में कमरे में लॉकर है, जब तूने उसका पासवर्ड के लिए रूम सर्विस में कॉल किया था तो किसने उठाया था? शाम सिगरेट को पैर के नीचे बुझा के ऋषि से पूछता है। हमारे कमरे में लॉकर भी है? हर्ष पूछता है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा कृतिका ने बोला था कॉल पे। ऋषि कहता है, तूने चेक किया कि वो लॉकर काम कर रहा है कि नहीं? शाम पूछता है। चेक तो नहीं किया। ओ अच्छा, तू ये कहना चाहता है कि... ऋषि बोलकर रुक जाता है। हाँ वो लॉकर में शायद कुछ तो छुपा है जय की आत्मा से जुड़ा हुआ। शाम बोलता है, तेरा मतलब है वॉलेट या वॉच या कुछ? हर्ष भी अपना सिगरेट बुझा लेता है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। शाम सोचकर कहता है, इसका क्या ये मतलब है कि कृतिका झूठ बोल रही थी? ऋषि पूछता है, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम कमरे में वापस जाएंगे और लॉकर को चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो मतलब कृतिका ने ही उसका खून किया है। हर्ष बोलता है, बहुत ही हाई चांस है फिर। शाम बोलता है, तो चलो चलते हैं कमरे में। ऋषि चलने लगता है। थोड़ा रिलैक्स करते हैं यार, रूम पे जाने से पहले दूसरी जगह चलते हैं पहले रिलैक्स करने। शाम ऋषि को रोकता है। किधर? ऋषि रुक जाता है। फुट मसाज लेने चलते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फुट मसाज क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? हर्ष पूछता है। हाँ ये ताज होटल है ना, उसके तरफ है, मुझे पता है। शाम तू भी एक नंबर का धमाल आदमी है। हाँ कहाँ कहाँ से ये सब जगह ढूंढ के लाता है। हर्ष हंसकर बोलता है। सूरज पूरी तरह से ढल जाता है और तीनों फुट मसाज लेने चले जाते हैं। ये जगह है, शाम कहता है दोनों को फुट स्पा के बाहर पहुंचकर। सही लग रहा है यार ये जगह, मजा आएगा, चलो अंदर चलते हैं। हर्ष बोलता है, हेलो वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वहाँ की एक थाई लड़की पूछती है। वी नीड फुट मसाज, कैन यू गिव? हाउ मच मनी? शाम माथा खुजाता है। वो उन्हें फुट मसाज का 1700 बोलती है। फुट के साथ शोल्डर, हेड और पीठ का 3200 रुपये एक जन के लिए बोलती है। इसका भी रेट 1700 है। ये क्या हो रहा है शाम, हम वापस चले क्या? हर्ष पूछता है। हम लोग इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, 1700 वाला ही लेते हैं। ये भी शायद कोई साइन होगा। शाम बोलता है, लेकिन मुझे पूरा बॉडी मसाज लेना है यार। हर्ष बोलता है, अब यही रेट वाला लेते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। चल ठीक है। ऋषि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तू भी लेगा ना?
सिर्फ फुट मसाज है, बॉडी मसाज नहीं। हर्ष बोलता है, ओके, शायद श्याम ठीक बोल रहा है, साइन मिल सकता है। सिर्फ साइन के लिए कर रहा है, मज़े के लिए नहीं कर रहा है। हर्ष पूछता है और ऋषि स्माइल करता है। कुछ मिनट बाद तीनों लड़के अगल बगल वाली मसाज चेयर्स पर बैठ जाते हैं। 5 मिनट बाद 3 थाई लड़की पानी के बकेट्स लेकर उनके पास एक एक करके आती है। चलो गाइस, अब शांति से चुपचाप रह के इनके नरम नरम हाथों का मज़ा लूटते हैं। हर्ष बोलता है थाई लड़की को देखकर, जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वो उसको देखकर स्माइल करती है। सर, यह मसाज हैज़ बीन डन। एक लड़की कुछ देर बाद हर्ष को बोलती है और वो मसाज बकेट लेके वहाँ से चले जाती है। बचाओ बचाओ, श्याम मेरे को बचा। अंधेरे में पीछे से 2 हाथ हर्ष की गर्दन को जकड़ लेते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? ऋषि उठ जाता है चेयर से। क्या हुआ हर्ष? श्याम भी अपने चेयर से उठ जाता है। नहीं नहीं, बचा श्याम, वो हम लोगों को पीछा कर रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी जोर से। हर्ष बोलता है चेयर से दूर भाग के। ओह जीसस, यहाँ से चलते हैं चल। श्याम और ऋषि चौंक जाते हैं। व्हाट हैपेंड? थाई लड़की पूछती है। वी विल गो नाउ, श्याम बोलता है और वो तीनों जल्दी से पैसे देकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। हर्ष अपनी आवाज़ बढ़ा के गर्दन को हाथ लगा के बोलता है। तेरे तो इधर निशान आ गया यार। वो उसकी गर्दन को देखता है। मैंने उसे हरामी बोला, इसलिए शायद उसने मेरी गर्दन पकड़ी। एक काम कर, तू थोड़ा पानी पी ले। ऋषि उसके लिए स्पा के बाहर से बाजू की दुकान से पानी लेकर उसे देता है। देख, अब जो भी हुआ वो आत्मा खुद की मर्जी से कर रहा था। अगर हम लोग उस बोर्ड से उसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो उस आत्मा को शायद बुरा नहीं लगेगा। श्याम बोलता है। तू क्या बोल रहा है? तूने देखा नहीं क्या हुआ मेरे साथ? हर्ष बोलता है पानी को पीकर। नहीं श्याम, तुझे पता नहीं जॉर्ज ने क्या बोला। उसने बोला स्पिरिट बोर्ड दोबारा मत इस्तेमाल करना, हमारी जान भी जा सकती है। ऋषि बोलता है। फिर हम लोगों को किसी और तरीके से जय के मरने की वजह पता लगानी होगी। सिर्फ 10 तारीख तक का टाइम है। हर्ष, तू थोड़ा रिलैक्स कर ले, फिर बाद में प्लान करते हैं कि कैसे पता लगाना है। ऋषि बोलता है। ऋषि की फ़ोन की घंटी बजती है। हाँ मम्मी बोलो। ऋषि, तुमने मुझे झूठ बोला, तुम लोग दमन नहीं कोलाबा गए हो। उसकी मम्मी चिल्लाकर बोलती है। गाइस, मालूम पड़ गया मेरे घर पे। ऋषि दोनों को बोलता है। आपको कैसे पता लगा? उसकी मम्मी को पूछता है। मुझे शांतनु के पापा ने बोला कि उसके मुंह से कोलाबा गए, ये निकल गया। तुम घर आओ, मैं तुमको दिखाती हूँ। उसकी मम्मी चिल्लाती है। अबे सुन बे, मैं नहीं आऊँगा वापस। आऊँगा तो सिर्फ एक ही शर्त पे, कि तू श्याम और हर्ष की मम्मी को नहीं बताएगी, समझी ना? ऋषि भी गुस्सा हो जाता है। ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? वो चौंक जाती है। अबे औरत, उनके पेरेंट्स को गलती से भी मत बोलना, समझी ना? ये कैसे बात कर रहे हो ऋषि? मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। सारा बचपन तो मेरे गले पे पट्टा बांध के घुमाती रही मुझे। अब अगर तू नहीं मानी ना तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। ओके ओके बेटा, शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। मैं उनके मम्मी डैडी को कुछ नहीं बोलूँगी। आप बस घर वापस आ जाओ। मैं 1.5-2 घंटे में आता हूँ टैक्सी लेकर, अभी रखता हूँ। वो फ़ोन काट लेता है गुस्से में। अब तू भी चला जाएगा, सब एक एक करके जा रहे हैं। पहले शांतनु, फिर बाबू और अब तू। श्याम और हर्ष का मुंह उतर जाता है। कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अगर नहीं गया तो वो शायद शांतनु और बाबू से हमारे होटल का पता पूछकर यहाँ आ जाएगी और तुम लोगों के पेरेंट्स को भी बता देगी। जाना होगा। मूड ऑफ हो गया यार। हर्ष कहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों की केमिस्ट्री बेस्ट है, तुम लोग सेट हो जाओगे। और जय के बारे में भी पता लगाना है। ये बस मिस्ट्री क्रैक करके ही घर वापस आना। तो अब क्या करें? तू यहाँ से जाएगा कि होटल चल के बैग लेकर जाएगा? वैसे हम दोनों तेरा बैग वापस भी ला सकते हैं जब हम घर आएंगे, अगर तेरी मम्मी बहुत भड़की हुई है। शाम का मुंह उतरा हुआ होता है।
मैं रूम वापस चलता हूँ, लैपटॉप भी लेके जाना है और मुझे जाने से पहले पता भी लगाना है कि वो लॉकर काम कर रहा है कि नहीं। चल ठीक है, चलते हैं। 10 मिनट बाद तीनों होटल के रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। कृतिका, तुम वापस आ गई, तबीयत तो ठीक है ना? हर्ष पूछता है। ठीक है, मैं सिर्फ मंदिर गई थी। कृतिका, जय जय। श्याम गौर से कृतिका को देखकर बोलता है। क्या? नहीं, बस ऐसे ही, जय शिव शंकर। ओह अच्छा। वैसे क्या आज होटल का रेस्टोरेंट खुला है? श्याम पूछता है। खुला है, वैसे कल रेस्टोरेंट पे स्पेशल लंच रखा गया है होटल की तरफ से। आप लोगों को चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि आप प्रवीण सर के लोग हो। हम लोग कल के बारे में सोचते हैं। तीनों ऊपर आके कमरे में अंदर आ जाते हैं। सही आइडिया लगा, हाँ, जय बोल के ऋषि कहता है दरवाज़ा बंद करके। लेकिन उसके रिएक्शन देख के कुछ समझ में नहीं आया। शाम सोफे पे बैठ जाता है। गाइस, लॉकर, हर्ष बोलता है। हर्ष लॉकर के बटन को दबाता है लेकिन वो चालू नहीं होता है और वो फिर कोशिश करता है। चालू नहीं हो रहा है। इसका मतलब कृतिका सच बोल रही थी। लेकिन ये बंद क्यों है ये भी पता लगाना है। शाम सोच कर बोलता है। गाइस, अब मुझे जाना होगा। मुझे तुम लोग कल फ़ोन करके बताना आगे क्या हुआ। ऋषि उदास होके कहता है। चल ऋषि, तेरे साथ में एक आखिरी सिगरेट पीते हैं, तुझे अच्छा लगता है ना? हर्ष बोलता है। हाँ यार। ऋषि के चेहरे पे स्माइल आती है। फिर तीनों सिगरेट पीते हैं और वो अपना बैग और लैपटॉप लेकर रूम से चला जाता है।